हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एएचएन का यूनिट नंबर 5, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड क्या कर रहे हैं, डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्या किया, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड खत्म कर दिया है। आपका हम यूनिट 3 कर रहे थे, कॉमन साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक रह गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, एक रिटन फॉर्म में वो कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैं घर पे आया हूँ तो कंटेंट मेरे पास उससे रिलेटेड पूरा सफिशियंट नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा यूनिट 5 ही स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद फिर मैं वापस जाऊंगा तो कंप्लीट करवा दूंगा उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देर न करते हुए उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और ये जो पीपीटी है आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। आपको सारे प्रीवियस ईयर की यूनिवर्सिटी की एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, जो ऑथेंटिक ई बुक्स है वो मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, जो बुक चाहे आपका सीबीएस पब्लिकेशन का हो, विजन का हो, ये सारी बुक आपको क्या है वहाँ पे मिल जाएंगी। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप पीडीएफ फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने जो डिजीज कंडीशन ली है वो है आपका माउथ से रिलेटेड है। जो भी सारी सब कुछ है आपका, चाहे वो आपको गम हो, टीथ हो, ठीक है, सब कुछ, और लिप, सब कुछ एक ही में ले लिया है। ठीक है, तो पूरा एक ही में आपका कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। कब भी आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या फिर आपका एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये ईजी टॉपिक है आपका। ठीक है, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले द ओरल कैविटी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरल कैविटी क्या है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बेसिक चीज है, आपने 12th करा होगा, तो एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा सेम चीज। 11th में वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसके बारे में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको। ठीक है, तो फिर भी इंट्रोडक्शन में एक बार रीड आउट कर देता हूँ, क्या इंट्रोडक्शन है इसका। द ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं आपका, लिप्स आते हैं, गम्स जिसको हम जिंजिवा बोलते हैं, टीथ, टंग्स, बक्कल म्यूकोसा। द ओरल कैविटी प्ले अ वाइटल रोल इन मैस्टिकेशन, यानी च्यूइंग। ओरल कैविटी आपको क्या है, फूड को चबाने में बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। स्पीच में, स्वैलिंग में एंड इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड वो क्या करता है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ, अगर इसमें कोई डिसऑर्डर होता है तब क्या होगा, अफेक्ट द लिप्स, गम एंड टीथ, कैन कॉज द पेन, इन्फेक्शन, डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड में अफेक्ट द ओरल ओवरऑल हेल्थ। अब आपको पता है कि किसी वजह से आपके टीथ में प्रॉब्लम हो जाए या फिर टंग्स में प्रॉब्लम हो जाए, लिप्स में प्रॉब्लम हो जाए, अगर आप ठीक से खा नहीं पाओगे, मतलब वाटर का प्रॉपर इनटेक नहीं कर पाओगे, तो आपकी ओवरऑल क्या हो जाएगी, हेल्थ पे अफेक्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये आपका प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, प्राइमरी ही नहीं सही रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे डेफिनेशन अगर देखें इसके बाद, इसकी हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ द ओरल कैविटी रिफर टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल नहीं है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ये क्या करता है, अफेक्ट किसको किसको करेगी, आपको लिप्स को करेगी, गम्स को करेगी, और किसको करेगी, टीथ एंड इंटरफियर द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करेगी, इसमें इंटरफियर करेगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, किसी ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, तो आपको क्या होगा कि डाइजेशन सिस्टम अफेक्ट होगा, तो आपको ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा, विटामिन डिफिशियंसी हो जाएगी, बहुत सारी जो आपका सीवियर वेट लॉस होना हो जाएगा, वीकनेस होगी बॉडी में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेजर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी, और मल्टीपल जो ऑर्गन फेलियर, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं, अगर सीवियर प्रॉब्लम हो जाए इसमें तो पेशेंट डेथ की तरफ भी जा सकता है। वैसे किसी की डेथ होती नहीं इसकी वजह से, अगर किसी को ओरल कैंसर हो जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, बाकी और चीजों की वजह से कभी डेथ नहीं होती। ठीक है, बट क्या हो सकता है, कारण कारण हो सकता है डेथ का। ठीक है, कॉमन कंडीशन अगर इसके बारे में बात करें, कॉमन कंडीशन कौन कौन सी है इसमें, तो आपका चिलाइटिस है, चिलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप। ठीक है, इसके अलावा जिंजिवाइटिस है। ठीक है, इन्फ्लामेशन आप गम्स में अगर इन्फ्लामेशन हो तो जिंजिवाइटिस। प्री ओडोंटाइटिस है, अगर डेंटल में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, उसके मतलब कैनाल में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको प्री ओडोंटाइटिस बोलते हैं। डेंटल कैरीज हो जाए, ठीक है, या फिर ओरल अल्सर हो जाए। ठीक है, ये क्या है, कॉमन कंडीशन है आपका। ठीक है, ओरल कैविटी की। ठीक है,
सबसे पहले इटियोलॉजी की बात करें, मैंने ऑलरेडी बता रखा है इटियोलॉजी ही आपकी कॉजेज है। ठीक है, तो इटियोलॉजी की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले आपका क्या था, पूरा पुअर ओरल हाइजीन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठा, ठीक है, विदाउट ब्रश किए क्या किया, खा लिया कुछ भी। ठीक है, ब्रश नहीं करना है, देख लिया कुछ पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हैं फूडी टाइप के लोग हैं, क्या उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो खा लिया। या फिर कोई और प्रॉब्लम है, मतलब अपने खाने के बाद क्या कर रहे हैं, पानी नहीं पीते, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या करते हैं, अपने मतलब ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका एक्यूमुलेशन ऑफ प्लग्स एंड टेटर होंगे। मतलब अब बहुत सारे लोग गुटखा खाते रहते हैं, उनका दांत देख लो कितनी पीली पीली से हो जाते, काले काले से पड़ जाते बहुत सारा, उनके दांतों में बहुत सारे मतलब फूड पार्टिकल्स या फिर जो टोबैको के पार्टिकल्स पड़े रहते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरियल का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बैक्टीरियल का ग्रोथ होना स्टार्ट करता है तो क्या करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन काज करता है, चाहे वो आपके गम्स हो, टीथ हो या फिर लिप्स हो, हर जगह इफेक्ट करता है। जब इफेक्ट करेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर बहुत सारी और डिजीज कंडीशन काज कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि प्रॉपर अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो उनमें क्या हो सकती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए, या फिर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए। ये भी मेजर कॉज करते हैं आपके गम्स में और लिप्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और साथ में टीथ को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सीवियर कंडीशन इससे क्रिएट हो सकती है। इसके बाद इन्फेक्शन की बात करें हम, तो बहुत ज़्यादा प्लग या टेटर फॉर्मेशन हो रहा था, इसकी वजह से बैक्टीरियल की ग्रोथ हो सकती है। बैक्टीरिया में आपका देखने को मिलता है स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट्स या डेंटल कैरिज हो गई, जिसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन की बात करें, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन आपका कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाता है जनरली, फंगल की अगर बात करें हम तो। इसके अलावा ट्रॉमा कोई हो जाए, शार्प टीथ, आपका जो ये कैनाइन होता है बहुत लोगों को बहुत ज्यादा शार्प होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, आपकी टीथ या गम्स में इंजरी हो जाती है, या टंग्स में भी इंजरी हो जाती है। अगर रिकरेंट इंजरी हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा थर्ड, फिटिंग ऑफ डेंचर, बहुत लोगों को क्या होता है, टीथ जो होता है बहुत आगे निकला होता है, या बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सीधा करवाने के लिए डेंचर्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। जब कंटिन्यूसली इंजरी होगी उसमें, तो वहां पे भी क्या बैक्टीरिया को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ग्रोथ करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को प्रॉपर क्या करेगा, ईटिंग नहीं कर पाएगा, स्वेलिंग नहीं कर पाएगा, प्रॉपर बोल नहीं पाएगा। ठीक है, अभी कई बार देखा हो माउथ अल्सर हो जाता है बहुत लोगों को, तो प्रॉब्लम होती है, कितनी प्रॉब्लम, इवन पानी पीने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप सोच लो अगर इंजरी हो जाए तो इंजरी हो जाने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी टोबैको और एल्कोहल जो कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, उनको माउथ अल्सर होने की प्रॉब्लम, या माउथ कैंसर, ओरल कैंसर होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा रहता है कि सस्पेक्टेड है ओरल कैंसर होने के। ठीक है, जनरली। ठीक है, इसके अलावा सिस्टमिक डिजीज हो जाए, लाइक आपका डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, या किसी का इम्यून कॉम्प्रोमाइज है तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कई बार गम्स में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लिप्स में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, टंग्स में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, सिस्टमिक डिजीज कंडीशन, लाइक बहुत सारे लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा सा भी कट लग गया तो वहाँ पे तुरंत बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, और उसकी वजह से तो आपको पता ही मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, ये तो वो क्या करेगा, लिप्स को भी डैमेज करता है, टंग्स को और गम्स को भी डैमेज करता है। ठीक है, इसका तो पैथोफिजियोलॉजी बात की, सबसे पहले डेंटल कैरीज की बात करें, टूथ डिक्टे की बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई इन्फ्लामेशन या कोई डिजीज कंडीशन होती है टूथ में, ठीक है, उसकी वजह से उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ड्यू टू इटियोलॉजी। ठीक है, ड्यू टू इटियोलॉजी में आपका पूरा पुअर ओरल हाइजीन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होगी। पुअर ओरल हाइजीन है किसी की, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लग का फॉर्मेशन होगा टीथ में। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल का, अब प्लग का फॉर्मेशन हुआ तो उसको क्या मिला, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने का एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई। ठीक है, एक जगह मिल गई फेवरेबल, कि वहां पे वो क्या करेंगे कि अपने मतलब फैमिली को बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स बने। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ में। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब होता है एनएरोबिक जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट होगा। जब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा तो आपको पता है एसिड का प्रोडक्शन होगा। जब एसिड का प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा इनामेल का। जब एसिड का फॉर्मेशन हुआ, डीमिनरलाइजेशन करना मतलब
इनेमल को क्या करेगा, वो डिजॉल्व करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कैविटी हो जाएगी। जब फॉर्मेशन ऑफ कैविटी हो जाएगी तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेंटाइन प्लग का क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, पल्प का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जब पल्प तक बैठा पहुंच गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे पेन होगा और इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद हम जिंजिवाइटिस या प्री ओडोंटाइटिस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सबसे ड्यू टू इटियोलॉजी आपका क्या है, पुअर ओरल हाइजीन, यहाँ पे प्लग एंड टाइटर का एक्टिवेशन हो रहा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल का इन्वेजन होगा जिंजिवाइवा में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लामेशन होगा और क्या होगा, रेडनेस, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जिंजिवाइटिस का क्या हो गया, आपका पैथोफिजियोलॉजी। ये अगर अनट्रीटेड है तो क्या होगा, स्प्रेड होगा प्री ओडेंटल लिगामेंट में चले जाएंगे बैक्टीरिया इन्फेक्शन। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और बोन्स का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टूथ क्या हो जाएगा, लूज हो जाएंगे और टूथ लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्या हो जाता है, टूट जाता है इसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद लिप इन्फ्लामेशन या चिलाइटिस की बात करें, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, सबसे पहले इसमें ड्यू टू इटियोलॉजी इसमें क्या होता है, मेनली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से मेजर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रिशनल की डिफिशियंसी होगी तो उसके वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स टिश्यू, इसमें क्या होंगे, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, जब इन्फ्लामेशन होगा तो आपको भी पता है वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो वहाँ पर रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को ही मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा जब रेडनेस स्वेलिंग हो जाएगी तो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे और अल्सर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और पेन एंड डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्टी इन ईटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा और खाने में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी या डिफिकल्टी होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यानी साइन एंड सिम्टम की बात करें, सबसे पहले लिप्स में जो होगा आपको देखने को मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर चिलाइटिस देखने को मिलेगा या फिर स्वेलिंग या अल्सर का फॉर्मेशन आपको लिप्स में देखने को मिलेंगी। ये 3-4 चीजें देखने को मिलेंगी, ड्राइनेस, क्रैकल्स, ठीक है, और स्वेलिंग और अल्सर। ये मतलब इसका साइन एंड सिम्टम अलग है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक चीज देखने को मिलेगी। अब हर जगह वही नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर दे तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से भी कर सकते हो, तुम फीवर कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको हीट देखने को मिलेगा। अगर इन्फेक्शन हुआ बॉडी में तो फीवर हो सकता है, ठीक है, बट हर जगह वही चीजें नहीं डाल सकते ना तुम। इसका स्पेसिफिक है, इसलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ढंग से देख लेना इसका, ठीक है। इसके बाद अगर गम्स में बात करें तो यहाँ पे भी रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और ब्लीडिंग वाइल ब्रूसिंग साइन देखने को मिलेगा वहां पे। और क्या होगा, गम्स रिक्रेशन देखने को मिलेगा और बैड ब्रीथ, मतलब माउथ जब भी कोई बात करेगा या फिर सांस को बाहर छोड़ेगा, मतलब ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा बैड स्मेल आएगी उसकी मुंह से, ठीक है, पेशेंट के। उसके बाद टीथ की बात करें, टूथ डिके होना, टूथ एक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका सेंसिटिविटी होगी, कोई भी ठंडा पानी या गर्म पानी होता है तो उसको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, विजिबल कैविटी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद टूथ क्या हो जाएंगे, लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा टूथ, ठीक है। इसे जनरल सिम्टम की बात करें इनमें तो सबसे पहले क्या होगी, डिफिकल्टी हो जाएगी च्यूइंग में, ठीक है, खाने में, उसको चबाने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। और क्या होगा, फाउल ऑर्डर माउथ स्मेल, मतलब ये मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, फाउल इसमें ऑर्डर फ्रॉम द माउथ से आएगी ही आएगी पेशेंट के। और फीवर, और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता तो फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सरकारी वाले जो साइन एंड सिम्टम है उसमें एक ही चीज केवल देखने को मिलेगी, यहाँ पे फीवर। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई कभी लिप्स से चिलाइटिस पूछ लिया तो वहां पे तुम लिखे जा रहे हो हेडेक, वॉमिटिंग, ठीक है, और फीवर, एनोरेक्सिया, ये सब चीजें नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा अलग है। इसको डायग्नोसिस टेस्ट की अगर बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना है, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री सबसे पहले क्या होता है, जब भी डायग्नोस्टिक स्टडी कर रहे हो सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी, उसके बाद डेंटल एक्सरे करवाओगे, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी उसके बाद स्वैब फॉर कल्चर। अगर आपको लगता है कि बैक्टीरियल या कोई वायरल या फंगल इन्फेक्शन है तो उसका स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम नहीं कलेक्ट करेंगे तो डॉक्टर्स का ऑर्डर होगा, उसके बाद हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है पेशेंट तो, और ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर वो सिस्टमिक कॉज सस्पेक्टेड लग रहा है तो हम क्या करेंगे, ब्लड का टेस्ट करवाएंगे उसका, ठीक है। आगे चलते हैं इसका मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर आपका फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीफंगल देंगे उसको, ओरल कैनिडाइटिस,
ठीक है। इसके अलावा अगर वायरल इन्फेक्शन है तो कोई एंटीवायरस रख देंगे उसको, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन है तो एंटीवायरस रख देंगे उसको। और अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, और अगर लगता है कि उसकी विटामिन की डिफिशियंसी है तो विटामिन सप्लीमेंट देंगे उसको। ठीक है। और उसको हम क्या दे सकते हैं, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, आपका जो बीटाडीन क्लोरोहेसिडीन या बीटाडीन का जो माउथ गार्गल आता है उसको हम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है। एक बीटाडीन क्लोरोहेसिडीन जो आता है वुंड के लिए आता है, वो नहीं देना, माउथ गार्गल एक अलग आता है। ठीक है, वो देना होता है पेशेंट को। ठीक है। इसका हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, टूथ एक्सट्रैक्शन करवाएंगे उसका। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम क्या करते हैं, करवाते हैं। रूट कैनाल करवा सकते हैं उसका, और क्या है, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करवा सकते हैं। मेनली आपका डेंटल से रिलेटेड ही चीजें हैं, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट उसका ही, कोई लिप्स का मैनेजमेंट नहीं है इसमें। ठीक है। अब क्रैक हो गया तो उसके लिए कोई सर्जिकल मैनेजमेंट थोड़ी ना करेंगे। ठीक है। ड्रेनेज अगर एब्सिस हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आपका ड्रेनेज वहाँ पे लगाएंगे। और क्या, कम सर्जरी करवा सकते हैं, प्रीओडेंटल सर्जरी होती है पेशेंट की अगर जरूरत है तो। ठीक है, वरना जरूरत नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट एक मेजर चीज है आपकी, मतलब प्रोफेशन में आपका नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। हर डिजीज कंडीशन की कुछ चीजें कॉमन होती हैं। ठीक है। जब पूरा चैप्टर आपको पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक प्रॉपर बता दूंगा साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और नर्सिंग मैनेजमेंट। हर डिजीज कंडीशन कुछ कॉमन चीजें होती है, हर डिजीज कंडीशन में लिख दोगे। अगर तुमको डिजीज कंडीशन के बारे में थोड़ा सा ही पता है तो पूरी डिजीज कंडीशन तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं। सबसे पहले इसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में पेन असेस करेंगे, पेन का लेवल असेस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले असेसमेंट उसको क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री ही कलेक्ट करते हैं। नर्सिंग का भी एक अच्छे नर्स का काम है। उसके बाद उसका असेस करेंगे, पेन लेवल, फिर इंस्पेक्ट ओरल कैविटी को इंस्पेक्शन करेंगे, फिर चेक फॉर ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग, कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग, ये सारी चीजें देखते हैं असेसमेंट में। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इंटरवेंशन की बात करें यहाँ पे तो इंटरवेंशन में इंकरेज करेंगे प्रॉपर ओरल हाइजीन, मतलब उसको बताएंगे प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखो। और क्या, टीच करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक, प्रॉपर ब्रश कैसे करना है इसके बारे में हमको उसको बताना है। और प्रमोट बैलेंस डाइट, उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट के बारे में बताना है कि क्या क्या चीजें लेना जरूरी है अगर उसको सप्लीमेंटल डिफिशियंसी हो रही है पेशेंट को तो। इसके अलावा इंकरेज करेंगे एडुकेट फ्लूइड इंटेक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रॉपर फ्लूइड का इंटेक नहीं करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से भी बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो हम पेशेंट को इंकरेज करेंगे एडुकेट फ्लूइड का इंटेक करें। प्रोवाइड माउथ केयर फॉर द बेड रिटन पेशेंट, अगर कोई है काफी लॉन्ग टाइम उसको मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम रहती है, बेड रिटन है, ठीक है, और वो क्या करे, माउथ की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो क्या करना आपको, वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। कई बार तो खुद भी ब्रशिंग करवानी पड़ती है। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। अप्लाई प्रिस्क्राइब टॉपिकल मेडिकेशन, अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको हमको क्या करना है, अप्लाई करवाना है पेशेंट से, या खुद भी अप्लाई करना है। ठीक है। इसके बाद हम पेशेंट को एजुकेशन देंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो क्या करते हैं, टोबैको का यूज करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। रेगुलर डेंटल चेकअप करना है उनका, और क्या करना है, ब्रश मतलब डेली 2 बार ब्रश करने को बोलना उनको या करवाना है। और टूथब्रश जो यूज करना, सॉफ्ट यूज करना, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड लेते आए, या फिर वो जो बहुत सारा जो आयरन लोहे वाला आता है उसका यूज नहीं करवाना है। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन थोड़ा सा था और तुम क्या करोगे, इन्फेक्शन को बढ़ा दोगे। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है पेशेंट को। ठीक है। तो और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन, आप टूथ में कोई पंप इन्फेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको टूथ लॉस हो जाएगा, मतलब दांत टूट के गिर जाएंगे। और क्या है, इन्फेक्शन और भी अंदर तक जा सकता है। ठीक है। मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जा सकता है, मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगा पेशेंट को। अब प्रॉपर जब माउथ में प्रॉब्लम है तो खा नहीं पा रहा है, वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगी, सप्लीमेंटल डिफिशियंसी होगी, उसका डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी पेशेंट को। ठीक है। और सेप्सिस क्या हो जाएगी, रेयर बट सीरियस है। ठीक है। सेप्सिस रेयरली होती है माउथ में, बट क्या कोई ओरल कैंसर का पेशेंट उसमें देखने को मिल सकती है, और या ना कोई ट्रामा और इंजरी हो गई बस उसको अवॉइड कर रहा है तो ठीक है, तो ऐसे में देखने को मिल सकती है, रेयर है। ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है। ठीक है। रेयर कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है। थैंक यू वाला स्लाइड आ गया। इस सब थैंक यू वाले स्लाइड का तो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है कितनी जल्दी आ जाए थैंक यू वाला स्लाइड। ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ इसमें ना समझ में आया डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम
पे भी मैसेज कर सकते हो या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। और APPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर आपके लिए नोट्स हैं, तो आप देख सकते हो। बाद में बार बार वीडियो देख, ये वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, वरना फिर आपकी मर्जी देख भी सकते हो, वरना नोट्स बना लो। ठीक है, नहीं तो वरना जो सॉफ्ट कॉपी होती है मैं इसलिए प्रोवाइड कर देता हूँ, आप नोट्स बना लो। क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम आता है तो प्रॉब्लम होती है रिवाइज करने के लिए, कहाँ से क्या चीज़ें देखें। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो, नोट्स बना लिया करो। ऐसा नहीं कि तुमको सब कुछ आता, लास्ट टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है रिवाइज करने, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम आता तब। ऐसा नहीं इंटरनल एग्जाम है तो तुम लोग ऐसे कर लेते हो, नोट्स बना लिया करो प्रॉपर। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। नया मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला टॉपिक जो भी डिजीज कंडीशन होगी उसके साथ मिलूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ऐसा नहीं केवल अपना फायदा लेते रहो। ठीक है, तो शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।